दशमांश या हर्ष से देना। नया नियम वास्तव में क्या सिखाता है? क्या मसीहों के लिए दशमांश देना अनिवार्य है या उन्हें स्वेच्छा से देना चाहिए? प्रभु की स्तुति हो। आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसने बहुत से विश्वासियों के बीच भ्रम, विवाद और विभाजन उत्पन्न किया है। प्रश्न यह है, क्या मसीहों के लिए दशमांश देना अनिवार्य है? क्या नया नियम केवल स्वेच्छा और हर्ष से देना सिखाता है? बहुत सी कलीसियाएं सिखाती हैं कि प्रत्येक विश्वासी को अपनी आय का ठीक 10% देना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि दशमांश पुरानी वाचा का भाग था और नए नियम में विश्वासियों को केवल स्वेच्छा से और प्रेम पूर्वक देना चाहिए। तो बाइबल वास्तव में क्या सिखाती है? आइए हम परंपराओं का नहीं, लोकप्रिय शिक्षाओं का नहीं, बल्कि पवित्र शास्त्र का अनुसरण करें। इस विषय को सही ढंग से समझने और इसके बारे में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करें। पहली बात, पुराने नियम में दशमांश क्या था? दशमांश का अर्थ है 10वां भाग। मूसा की व्यवस्था के अंतर्गत इजरायलियों को दशमांश देने की आज्ञा दी गई थी। लय व्यवस्था 27:30। भूमि की सारी उपज का दशमांश यहोवा का है। ध्यान दीजिए, दशमांश मुख्य रूप से था खेतों की उपज, अन्न, फल, पशुधन। यह मूल रूप से वेतन में से 10% काटने की व्यवस्था नहीं थी। यह इजराइल और परमेश्वर के बीच की वाचा का एक भाग था। दशमांश क्यों दिया जाता था? दशमांश मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों के लिए था। पहला, लेवियों की सहायता के लिए। लेवी गोत्र को अन्य गोत्रों की तरह भूमि का भाग नहीं मिला था। गिनती 18:21। मैंने लेवी की संतानों को इजराइल के सब दशमांश उनका भाग ठहराया है। मंदिर की सेवकाई के लिए दशमांश मंदिर की व्यवस्था और उपासना को चलाने के लिए उपयोग किया जाता था। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए व्यवस्था विवरण 14:28-29। दशमांश का एक भाग उपयोग किया जाता था विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, परदेशियों के लिए, गरीबों के लिए। अर्थात दशमांश इजराइल की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था का भाग था। दूसरी बात, क्या कलीसिया मूसा की व्यवस्था के अधीन है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। नया नियम सिखाता है कि मसीही मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं है। रोमियो 6:14। तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। गलातियों 3:24-25। अब जब विश्वास आ गया है तो हम उस शिक्षक के अधीन नहीं रहे। दशमांश पुरानी वाचा का भाग था। कलीसिया नई वाचा के अधीन है जो मसीह के द्वारा स्थापित हुई। तीसरी बात, क्या यीशु ने कलीसिया को दशमांश देने की आज्ञा दी? बहुत लोग इस पद का उल्लेख करते हैं। मत्ती 23:23। तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो। लेकिन ध्यान दीजिए, जब यीशु यह बात कह रहे थे तब वे यहूदियों से बात कर रहे थे जो अभी भी मूसा की व्यवस्था के अधीन थे। उस समय मंदिर मौजूद था, लय व्यवस्था चल रही थी, नई वाचा अभी स्थापित नहीं हुई थी। यीशु फरीसियों के पाखंड को उजागर कर रहे थे। वे कलीसिया के लिए नया नियम स्थापित नहीं कर रहे थे। चौथी बात, प्रारंभिक कलीसिया में हम क्या देखते हैं? यीशु के पुनरुत्थान के बाद, पेंतिकोस्त के बाद और कलीसिया की स्थापना के बाद एक महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है। प्रेरित कहीं भी विश्वासियों को दशमांश देने की आज्ञा नहीं देते, एक बार भी नहीं। इसके बजाय वे उदारता की शिक्षा देते हैं। प्रेरितों के काम 2:44-45। सब विश्वासी एक साथ रहते थे और अपनी सारी वस्तुएं आपस में बांटते थे। ध्यान दीजिए, बहुत से विश्वासियों ने 10% से भी अधिक दिया। उनकी उदारता का आधार था प्रेम, करुणा, भाईचारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई, कानूनी बाध्यता नहीं। पांचवी बात, नए नियम का मानदंड है हर्ष से देना। यह नया नियम की सबसे स्पष्ट शिक्षा है। 2 कोरिन्थियों 9:7। हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। ध्यान दीजिए, पौलुस कहता है ना कुड़कुड़ के, अर्थात मजबूरी से नहीं, दबाव से नहीं, अपराध बोध से नहीं। ना दबाव से अर्थात किसी धार्मिक कानून के कारण नहीं, किसी भय के कारण नहीं, बल्कि प्रसन्नता और स्वेच्छा से। यही नई वाचा की दान प्रणाली है। छठवीं बात, फिर बहुत सी कलीसियाएं दशमांश क्यों सिखाते हैं? इसके कुछ कारण हैं। यह देने का एक सरल मानदंड प्रदान करता है। बहुत से विश्वासियों के लिए 10% उदारता की शुरुआत का एक अच्छा आधार हो सकता है। दूसरी बात, कलीसिया को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। सेवकाई के कार्यों में खर्च होते हैं। सुसमाचार प्रचार में, मिशन कार्य, भवन का किराया, गरीबों की सहायता, पूर्णकालिक सेवकों का समर्थन। ये आवश्यकताएं वास्तविक हैं।
लेकिन आर्थिक आवश्यकता किसी बात को नया नियम की आज्ञा नहीं बना देती। 7वीं बात, क्या नया नियम सेवकों की आर्थिक सहायता का समर्थन करता है? हाँ, बिल्कुल। 1 कुरिन्थियों 9:14, जो सुसमाचार सुनाते हैं उनका निर्वाह भी सुसमाचार से हो। 1 तीमुथियुस 5:17-18, जो प्राचीन अच्छी अगुवाई करते हैं वे दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। अतः प्रश्न यह नहीं क्या हमें देना चाहिए, प्रश्न यह है हमें कैसे देना चाहिए। नया नियम उत्तर देता है स्वेच्छा से, प्रेम से, उदारता से और हर्ष के साथ। 8वीं बात, दशमांश को कानून बना देने का खतरा। कुछ कलीसियाएं सिखाती हैं यदि तुम दशमांश नहीं देते तो तुम परमेश्वर को लूट रहे, यदि तुम 10% नहीं देते तो परमेश्वर तुम्हें शाप देगा, तुम्हारी आशीष दशमांश पर निर्भर है। लेकिन यह शिक्षा अक्सर पुरानी वाचा को नई वाचा पर लागू करने का प्रयास है। यदि हम दशमांश के नियम को अनिवार्य मानते हैं तो फिर हमें पशु बलिदान, लेवीय याजकत्व, अन्य व्यवस्था की आज्ञाओं को भी लागू करना होगा। हम केवल एक नियम चुनकर उसे लागू नहीं कर सकते। गलातियों 5:1, उस स्वतंत्रता में स्थिर रहो जिसके लिए मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया है। मसीही व्यवस्था के अधीन नहीं है, वह मसीह के अधीन है। 9वीं बात, क्या इसका अर्थ है कि हमें कम देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही बहुत लोग गलती करते हैं। कुछ लोग सुनते हैं दशमांश अनिवार्य नहीं है और फिर सोचते हैं तो मुझे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं। यह भी बाइबल की शिक्षा नहीं है। अनुग्रह हमें कम उदार नहीं बनाता बल्कि अधिक उदार बनाता है। व्यवस्था में लोग इसलिए देते थे क्योंकि उन्हें देना पड़ता था। अनुग्रह में हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम मसीह से प्रेम करते हैं। 10वीं बात, एक मसीही का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? एक परिपक्व विश्वासी यह नहीं पूछता मैं कम से कम कितना दे सकता हूं, बल्कि वह पूछता है मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कितना अधिक दे सकता हूं। हमारा दान प्रकट करना चाहिए कृतज्ञता, आराधना, विश्वास योग्यता, करुणा और विश्वास। यदि मैं निष्कर्ष पर पहुंचूं तो याद रखिए, नया नियम कहीं भी स्पष्ट रूप से यह आज्ञा नहीं देता कि प्रत्येक मसीही को अनिवार्य रूप से दशमांश देना ही होगा। दशमांश पुरानी वाचा का भाग था, लेकिन नया नियम स्पष्ट रूप से सिखाता है उदारता, त्यागपूर्ण दान, सेवकाई का समर्थन, गरीबों की सहायता और हर्ष से देना। इसलिए 10% देना गलत नहीं है, 10% से अधिक देना भी गलत नहीं है, लेकिन दशमांश को उद्धार, आशीष या परमेश्वर की स्वीकृति की शर्त बना देना गलत है। आखिरी बात सुनिए, परमेश्वर सबसे पहले आपके हाथ में रखी राशि को नहीं देखता, वह आपके हृदय की स्थिति को देखता है। नई वाचा प्रतिशतों पर नहीं बल्कि मसीही के प्रति समर्पित हृदय पर आधारित है। इसलिए विश्वास योग्यता से दीजिए, उदारता से दीजिए, प्रसन्नता से दीजिए, त्याग के साथ दीजिए, लेकिन सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करने वाले हृदय से दीजिए। परमेश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।